आगे थे, चाहे विधानसभा अनुसार शुरू हो चुके हैं, उनका उद्घाटन हो चुका है। टूर प्रोग्राम्स, चाहे वो वर्कर मीटिंग है, चाहे सभाएं हैं और चाहे व्यक्तिगत मिलना जुलना है, ये सब पर्याप्त समय पहले शुरू कर दिया है। अभी चूंकि समय पर्याप्त है, लगभग 50 दिन हमारे पास है चुनाव के लिए, तो 50 दिन में हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर एक्टिव होकर के घर घर जाने का काम, लाभार्थी संपर्क का काम, वोटर संपर्क का काम, तो खास करके नए वोटर्स हैं उनको संपर्क करना और अपने केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो हमने घर में पहुंचानी है, बतानी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। हाँ, साथ ही हमारी 9.5 साल की जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां वो भी निश्चित रूप से बताई गई है। कुल मिलाकर जनता इसमें उत्साहित है। जहां जहां मेरे दौरे हुए हैं, मैं स्वयं करनाल लोकसभा से कैंडिडेट हूँ, फिर भी पार्टी ने मुझे पूरे हरियाणा में चाहे जनसभाएं हो और चाहे हर जगह जाकर कुछ व्यक्तिगत मिलने जुलने का काम हो, सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, यानी लोकसभा करनाल के अलावा 9 अलग से उन सम्मेलनों में जाऊंगा। अभी मैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और चौथी आज है सिरसा, इन सब लोकसभा में जाते हुए फिर आगे शेष जो बची हैं, चाहे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, उत्तक है, भिवानी है, इन सब में भी एक दिन के लिए मेरा जाना होगा। और हमारी कार्यकर्ताओं की टीम पूरे उत्साह के साथ लगी है और मुझे पूरा विश्वास है। अभी विपक्ष के लोगों की तो कैंडिडेट्स ही तय हुए हैं, लेकिन हमारा सारे कार्यकर्ता, हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कैडर वो पूरे मन से और इसमें लग गया है और इस काम को आगे बढ़ा करके निश्चित रूप से जीतेंगे। जिन लोकसभा क्षेत्रों में आप गए हैं वहाँ का क्या माहौल लग रहा है? मैंने बताया, जैसे भी जहाँ नहीं गया हूँ वहाँ की रिपोर्ट्स तो मेरे पास आई जाती हैं, ऐसे नहीं आती हैं। जहाँ गया हूँ या नहीं गया हूँ, हमारे पास सभी 10 लोकसभा सीटों के जो रिजल्ट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 10 की 10 सीटें जीतने की फेवर में आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो उसका मार्जिन है, जो उसमें वोटों की बढ़त है, वो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पहले भी रहती है, अभी भी रहेगी। जैसे पिछली बार हमारी सबसे ज्यादा बढ़त करनाल लोकसभा में थी और देश में दूसरे स्थान पर करनाल लोकसभा मार्जिन के मामले में रही थी। तीसरी भी हमारी हरियाणा में ही थी, फरीदाबाद, पहली गुजरात में थी, दूसरी और तीसरी हरियाणा में थी। और कम सीटों का कम मार्जिन से जीतने वाली भी हमारी रोहतक सीट, वो भी हमने लगभग 7-8 हजार वोट से ही हमने जीती थी। तो जीत है, जीत भी होगी, हमारे मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता पूरे विश्वास के साथ काम में लगा है। सर, विपक्षी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने सीटें भी अनाउंस कर दी और सभी लोकसभा विधानसभा के कार्यालय भी खोल दिए। भाई इतनी जल्दी हमें नहीं, हम आराम से करेंगे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब वो अपने कैंडिडेट फाइनल कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ जिस प्रकार से मैं हल्के शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन जिस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके घर में रहता है, वो अपनी सीटों के बारे में फैसला कर नहीं सकते हैं। वरना चुनाव आयोग तो जिस दिन भी करता, हमने तो इससे पहले भी हमारी विधानसभा में भी कई जगह, छत्तीसगढ़ जैसे हमारे पास है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के कैंडिडेट्स का हमने 3-3 महीने, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा भी नहीं की थी, उन्होंने 3 महीने डिक्लेयर कर दिए थे। उनको डर लगता है कि एक को अगर करेंगे तो दूसरा जो है वो टांग खिंचाई करेगा, दूसरा विरोध करेगा, उनके लोग बटेंगे। क्योंकि जितना अंतर विरोध कांग्रेस में खास करके देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को टच भी नहीं कर सकता वो। वहां तो एक मुख्य धारा में है और एक एसकेआर की धारा में है, कोई तीसरी धारा भी बनी हुई है। तो हमारे यहाँ अनुशासित पार्टी को बनाते हैं, जब भी करेंगे और जितना समय ज्यादा काम करने को मिलेगा उतना ही लाभ होगा। अब वो नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे हैं, और न करने के कारण से केवल वो अपने ही घर में कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो दुनिया भर की अनाप बातों की अफवाह भी फैला रहे हैं। और वो अपनी चिंता करें तो ठीक, उनको हमारी भी चिंता हो रही है। और अनाप शनाप हुआ क्या फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार जो निर्णय लेती है वो निर्णय फाइनल है, और हम बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लेते हैं, पर्याप्त समय पहले लेते हैं। हमारा किसी को कोई दुविधा नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 से 10 सबके सब वही कैंडिडेट पूरे जोबन से लगे हुए हैं, पूरे परिश्रम से लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के कार्यालय खुल गए हैं, सभाएं हो रही हैं। इस समय तक
लगभग 40 विधानसभाओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं, जो आने वाले 15-16 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। बीच में क्योंकि फसल का कटाई का सीजन आता है, तो हो सकता है 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सभाएं होगी वो शायद कम हो पाएंगी। शहरी विधानसभाएं उस समय हमारी होंगी, क्योंकि जहाँ कटाई का सीजन का असर नहीं है वहां सभा हम कर सकते हैं शाम के समय, रात के समय। 25 अप्रैल के बाद बाकी बची जनसभाएं वो सब की सब संभवतः नामांकन के समय तक हम सारी पूरी कर लेंगे। 6 मई नामांकन का अंतिम दिन है और शायद 9 या 10 को विड्रॉल का अंतिम तिथि है। उसके बाद लगातार 14 दिन प्रचार अभियान है, डोर टू डोर प्रचार अभियान करेंगे। हमारे हर समाज में लोग जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे। न केवल बूथ लेवल तक बल्कि हमने हर बूथ को उसके भी जितने वोटर लिस्ट के पन्ने होते हैं उतने भागों में बांटा हुआ है। एक पन्ने में 60 वोट लिखे होते हैं। 60 वोटों को संभालने वाला एक बार कार्यकर्ता होगा। हमारी एक माइक्रो मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और इसी कारण से देश में आगे बढ़ रहे हैं। आज देश की चुनाव वाले चाहे स्टेट्स हो चाहे अन्य हो, पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में शासन भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, सबसे ज्यादा सांसदों की भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस मेहनत से हमारा नेतृत्व, हमारे नेता, हमारी नियत, हमारी नीति इनके साथ सब चल रहे हैं, लगातार हम इस अपने प्रथम स्थान को बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, राजनीति के मामले में सिरसा लोकसभा सीट जो है उसके बड़ी मतलब काफी मतलब जितनी राजनीतिक पार्टियां उनकी निगाह